दोस्तों, दर्पण हेल्थ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गर्भावस्था के 1 से 9 महीने में गर्भ में पल रहा शिशु गर्भ के भीतर सांस कैसे लेता है। अगर हाँ, तो गर्भ के भीतर पानी की थैली में रहने के बावजूद वो सांस कैसे ले पाता है, और अगर नहीं तो बिना सांस के वो गर्भ के भीतर जीवित कैसे रहता है। तो आइए जानते हैं गर्भ के भीतर शिशु की सांस लेने की क्या प्रक्रिया होती है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि गर्भ के भीतर ही शिशु खुद से सांस लेना शुरू कर देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गर्भ के भीतर शिशु खुद से सांस नहीं ले पाता, वो सांस अपनी माँ के जरिए लेता है और गर्भनाल के माध्यम से लेता है। गर्भावस्था के शुरुआती समय में ही भ्रूण के विकास के लिए भ्रूण को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और प्रेगनेंसी के 5 से 6 हफ्ता के बाद भ्रूण को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए गर्भनाल विकसित हो जाते हैं और ये गर्भनाल प्लासेंटा से जुड़े रहते हैं और इसी गर्भनाल के जरिए भ्रूण को जरूरी पोषक तत्व आदि मिलते हैं और गर्भावस्था के 9 महीने तक ये लगातार विकसित होते रहते हैं और यही गर्भनाल और प्लासेंटा मिलकर माँ से जरूरी पोषक तत्व आदि को लेकर शिशु तक पहुँचाते हैं और यही शिशु के आगे के विकास के लिए ऑक्सीजन युक्त रक्त की पूर्ति करते हैं और इस तरह से माँ के जरिए गर्भ में शिशु को ऑक्सीजन मिलता है और शिशु जीवित रहता है। शिशु खुद से नाक से अपनी पहली सांसें जन्म के बाद ही लेता है। जन्म के बाद 10 सेकंड के अंदर शिशु पहली बार अपनी नाक से सांस लेता है। पहली बार सांस लेने के कारण शिशु के नाक और फेफड़े के लिए ये पूरी प्रक्रिया एकदम नहीं होती है। इसलिए जब शिशु पहली बार सांसें लेता है तो उन्हें छींक आ सकती है या फिर नाक और फेफड़ों से फक-फक की आवाज़ें आ सकती हैं या फिर शिशु जल्दी जल्दी सांसें ले सकता है और आपको ऐसा लग सकता है कि शिशु की सांसें फूल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शिशु के लिए ये पूरी तरह से नया वातावरण होता है और वो खुद को इस वातावरण में एडजस्ट कर रहा होता है। सांसें लेने पर बच्चे से हाँफने की आवाज़ें इसलिए भी आती है क्योंकि आपके शिशु के नन्हे से फेफड़े फ्लूइड से भरे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि गर्भावस्था के 1 से 9 महीने के दौरान गर्भ में शिशु खुद से सांसें नहीं लेता है, वो अपने माँ के जरिए ही सांसें लेता है। शिशु अपनी पहली सांसें जन्म के बाद ही लेता है, यानी जन्म के बाद ही शिशु खुद से सांस लेना सीखता है। इसलिए कहा जाता है गर्भधारण करने के बाद से ही गर्भवती महिलाओं को अपना खास ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके खान पान के जरिए ही गर्भ में पल रहे शिशु तक जरूरी पोषक तत्व आदि पहुँचते हैं, ऑक्सीजन पहुँचते हैं, जिस पर शिशु का पूरा विकास निर्भर होता है, चाहे फिर वो शारीरिक विकास या फिर मानसिक विकास ही क्यों ना हो। अगर गर्भवती महिलाएं अपना खान पान सही से नहीं रखती, यानी अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देती हैं, उनके बॉडी में खून की कमी हो जाती है, तो इससे शिशु तक जरूरी पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, साथ ही शिशु को ऑक्सीजन भी सही से नहीं मिल पाता और शिशु को सांस लेने में दिक्कतें आती है। इसके अलावा शिशु को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिले, इसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन हमेशा बायां करवट लेकर सोएं, यानी लेफ्ट साइड होकर सोएं, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड होकर सोती हैं तो इससे आपके बॉडी में ब्लड फ्लो सही रहता है, जिसकी वजह से शिशु तक भी ऑक्सीजन सही से पहुंचता है और शिशु को सांस लेने में दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन अगर आप दाहिना करवट लेकर सोती हैं, यानी राइट साइड होकर सोती हैं, तो इससे आपके बॉडी का ब्लड फ्लो प्रभावित होता है और आपके शिशु तक ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण शिशु को ऑक्सीजन में दिक्कतें आती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद खाने पीने के साथ साथ आपको चाहिए कि आप अपने सोने पर भी ध्यान दें, जिससे कि शिशु को ऑक्सीजन में कोई दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं।